लोक के न्यूज में आपका स्वागत है। आइए खबरों की ओर रुख करते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तारीखों की घोषणा के साथ ही राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई। आइए जानते हैं क्या कुछ हुआ इस रिपोर्ट में। चुनाव आयोग की बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तारीखों की घोषणा के साथ ही प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई। 7.45 करोड़ मतदाता प्रत्याशियों का भाग्य तय करेंगे। पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को और दूसरे चरण का 11 नवंबर को होनी है, जबकि वोटों की गिनती 14 नवंबर को होगी। पटना जिले में पहले चरण में मतदान होगा। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दलों के बीच सीटों के बंटवारे पर चर्चा तेज हो गई। आज पटना में एनडीए के सभी सहयोगियों को एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है, जिसमें भाजपा, जेडीयू, एलजेपी और अन्य सहयोगी दल के शीर्ष नेताओं शामिल होने की उम्मीद है। खबरों के मुताबिक भाजपा और जेडीयू दोनों 103 सीटों पर चुनाव लड़ने को इच्छुक है, जबकि जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा 15 से 18 सीटों की मांग कर रही है, जबकि भाजपा कथित तौर पर केवल 7 से 8 सीट देने को तैयार है। वहीं चिराग पासवान की एलजेपी 40 से 50 सीटों की मांग कर रही है, लेकिन भाजपा ने लगभग 20 सीटों पर प्रस्ताव दिया है। इसी बीच बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवार के नाम तय करने के लिए कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति सीईसी का भी आज बैठक होनी है। महागठबंधन ने अभी तक अपने सहयोगी के बीच सीट के बंटवारे के फॉर्मूले की घोषणा नहीं की है। आइए अगले खबर को रुख करते हैं। बिहार चुनाव के बीच सीएम नीतीश कुमार ने युवा नेता को दी बड़ी जिम्मेदारी। जेडीयू महानगर के युवा अध्यक्ष पद को लेकर कई महीनों से चल रही खींचतान आखिर थम गई। लंबा इंतजार और अंदरूनी समीकरणों के बीच युवा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष नीतीश पटेल ने दीपक चौहान को भागलपुर महानगर का नया युवा जिला अध्यक्ष मनोनीत कर दिया। इसी घोषणा के साथ ही संगठन के भीतर चली आ रही गुटबाजी पर विराम लग गया। बताया जा रहा है कि महानगर अध्यक्ष संजय साव और जिला अध्यक्ष विपिन बिहारी सिंह के बीच इसी पद को लेकर महीनों से रस्साकसी चल रही है। आइए अगली खबर की ओर रुख करते हैं। लोक गायिका मैथिली ठाकुर ने बिहार विधानसभा चुनाव में संभावित रूप से भाग लेने का संकेत दिया है और अपने निर्वाचन क्षेत्र से भावनात्मक जुड़ाव का इजहार भी किया है। लोकप्रिय और भक्ति गायिका मैथिली ठाकुर ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने की बढ़ती अटकलों पर प्रतिक्रिया दी है। पत्रकारों से बात करते हुए मैथिली ठाकुर ने इस संभावना का पुष्टि की और अपने गृह क्षेत्र के साथ अपने भावनात्मक जुड़ाव का संकेत भी दिया। 25 वर्षीय मैथिली ठाकुर ने हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रभारी विनोद तावड़े और केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय से मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल भी हुई, जिसमें अटकलें और तेज हो गई। वहीं दरभंगा की किसी सीट से भाजपा के टिकट पर आगामी बिहार विधानसभा चुनाव लड़ सकती है। विनोद तावड़े ने रविवार को अपने एक्स हैंडल पर एक तस्वीरें साझा की। तावड़े ने एक पोस्ट में कहा कि वर्ष 1995 में बिहार में लालू राज आने पर जो परिवार बिहार छोड़कर चला गया था, उस परिवार की बिटिया सुप्रसिद्ध गायिका मैथिली ठाकुर जी ने बदलते बिहार की रफ्तार को देखने के लिए फिर से बिहार आना चाहती है। आज बिहार के गृह राज्य मंत्री और मैं आग्रह किया हूं कि बिहार की जनता और बिहार के विकास के लिए अपनी योगदान दे और बिहार के आम जनता को एकजुट करे और अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करे। बिहार की बिटिया मैथिली ठाकुर जी का अनंत शुभकामनाएं। आइए अगली खबर की ओर रुख करते हैं। बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल ने मंगलवार को राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की है। उन्होंने बताया कि आपराधिक पृष्ठभूमि के प्रत्याशियों को इससे जुड़ी जानकारी सार्वजनिक करनी होगी। संबंधित राजनीतिक दल को यह बताना होगा। इसके साथ ही अपने ऊपर दर्ज प्राथमिकी, दंड या सजा के आरोपी के संबंध में संचार माध्यमों से आम जनता को अवगत कराना होगा। इस बैठक में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार चुनाव की घोषणा के बाद सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को चुनाव आयोग के निर्देशों से अवगत कराया गया। प्रतिनिधियों को अभ्यर्थियों के सामान्य आचरण, सभा, जुलूस, मतदान के दिन, अभ्यर्थी एवं राजनीतिक दलों के व्यवहार, मतदान बूथ में प्रवेश, प्रेक्षक की नियुक्ति आदि की जानकारी दी गई। बैठक में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि निर्वाचन की अधिसूचना जारी किए जाने के 7 दिन के अंदर राजनीतिक दलों द्वारा स्टार प्रचारकों की सूची आयोग को समर्पित करने का प्रावधान है। मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के 40 तथा अन्य राजनीतिक दलों के 20 व्यक्तियों को स्टार प्रचारक की सुविधा मिलेगी। इसके लिए परमिट मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय से निर्गत किया जाता है।
उन्होंने बताया, बिहार विधानसभा चुनाव हेतु अभ्यर्थियों के लिए खर्च की अधिकतम सीमा 40 लाख रुपए निर्धारित है। चुनाव के दौरान अभ्यर्थियों द्वारा किए जाए सार्वजनिक बैठक, रैली, पोस्टर, बैनर, वाहन, विज्ञापनों आदि में हुए खर्चों को उनके चुनावी खर्चों में सम्मिलित किया जाएगा। निर्वाचकों की प्रभावित करने के उद्देश्य से पैसा, शराब आदि बांटना अपराध होगा, जिसके लिए जेल की सजा की प्रावधान हो सकती है। धन्यवाद। नए नए खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।